हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के अंदर पॉलीगन पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। यह स्टेट, रेट और रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टेट के अंदर तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, हर एक बार आते हैं। पॉलीगन, ठीक है, बहुभुज क्वेश्चन इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बहुभुज होती क्या है। एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन कहलाती है। जैसे एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। जैसे त्रिभुज है, कुछ भी सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन होती है। इस तरह भी हो सकती है, जैसे इस तरह भी देखा हमने एग्जाम के अंदर। ये क्या है, 5 भुजाओं वाली, जैसे 1 2 3 4 5 पंचभुज हो जाएगी। उसी तरह षष्ठभुज हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सीधी ये है, एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, जैसे 4 भुजाओं वाली है, 3 भुजा, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है। ठीक है, 9 भुज है, 9 भुजाओं वाली, 10 भुज, 10 भुजाओं वाली। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। एक और दूसरा पॉइंट, एक होती है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ये क्या चीज है, नियमित। ठीक है, नियमित बहुभुज। ठीक है, या इसे समबहुभुज भी कह सकते हैं। ये क्या है, नियमित या समबहुभुज क्या है। देखो, जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, इसकी डेफिनेशन यही है कि जिसकी सारी साइड इक्वल हो। जैसे ये ए है तो ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है। जैसे त्रिभुज लिया, त्रिभुज की तीनों साइड है, जिसकी इसकी डेफिनेशन यह है, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं हैं वो इक्वल हो और तीनों इंटीरियर जो एंगल है वो भी इक्वल होने चाहिए। साइड्स इक्वल हो, इसके अंदर जितनी भी साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इंटीरियर एंगल, जितने भी इसके इंटीरियर एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, वो भी इक्वल होने चाहिए। और उसी तरह एक्सटीरियर जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन ये है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, सीधी रेखाओं से घिरी आकृति पॉलीगन कहलाती है। रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज या समबहुज, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसकी साइड इक्वल हो, जिसके इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, जिसके एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन या नियमित बहुभुज कहते हैं। जैसे एक ये चीज और समझ, एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, हमेशा याद रखना है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। ये ध्यान रखना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हैं वो सारे कितने होते हैं, 180 के होते हैं, 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन इस तरह भी हो सकती है, ये भी कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। स्ट्रेट एंगल पर ये 180 डिग्री है, जैसे नीचे वाला पूछ लिया, ये भी कितने का है, 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है वो हमेशा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगला पार्ट, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछता है, जैसे पहला, एक नियमित बहुभुज की, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करें। अंतः कोणों का योग, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का हम योग कैसे निकालें, क्या फार्मूला है, 1 माइनस 2 गुणा में 180। ठीक है, ये फार्मूला याद है। एक नियमित बहुभुज के अंतः कोण का योग कैसे निकाला जाता है। एक नियमित बहुभुज के अंतः कोण का योग जब भी हमें निकालना हो, 1 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। उसी तरह सेकंड पार्ट, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकाला। याद रखें चीज,
प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो कैसे निकालेंगे? योग का ये फार्मूला है। अब साइड, प्रत्येक साइड का अंतःकोण निकालना है, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसको कैसे भाग कर देंगे? अंश से भाग कर देंगे, ठीक है। जितनी भुजाएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे इससे। एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण का योग निकालना, तो 1 माइनस 2 गुना 180 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे तो नीचे अंश से डिवाइड कर देना। दूसरा 3 नंबर का, एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग है वो कितना होता है? 360 डिग्री। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 4 नंबर पॉइंट, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो कैसे निकालेंगे? उसी तरह इसको कैसे डिवाइड कर देंगे? ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये 4 पॉइंट याद रखना, इम्पोर्टेंट तो है, तो से याद हो जाएगा कि एक कोई रेगुलर पॉलीगन है, एक नियमित बहुभुज है, उसके अंतःकोण का मान निकालना है। तो 1 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। प्रत्येक वर्ड लग जाए तो नीचे अंश से डिवाइड कर देंगे। एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का मान निकालना है, तो 360। प्रत्येक वर्ड लग जाए, ठीक है, इस वर्ड लग जाए तो नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट और समझिए, जैसे एक बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन करोगे थोड़ा और डेफिनेशन बताता हूँ थोड़ा एक। जैसे एक 5 नंबर पॉइंट, ठीक है। एक कोई भी नियमित बहुभुज है, नियमित बहुभुज, एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसी तरह जैसे एक ट्रायंगल थी, जैसे कि इसने आगे बढ़ाया, ये इसका इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है, तो ये क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का उसी तरह इसका सम कितना होगा? इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये चीज याद रखनी। किसी नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि इसका अंतःकोण है बताया गया है, जैसे इस तरह कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कैटेगरी कोण बनाती है हमेशा 180 डिग्री का। जैसे ये 40 से कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। जैसे 140 से कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। किसी नियमित या रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखने से अच्छी तरह। इसके बाद में अगला पॉइंट, जैसे एक पॉइंट और, कोई भी एक रेगुलर या नियमित बहुभुज है, ठीक है, उसमें यदि हमें विकिरणों की संख्या पूछनी है, डायगोनल्स की संख्या पूछनी है, तो कैसे निकालें? विकिरणों की संख्या, विकिरणों की संख्या कैसे निकालेंगे? n इंटू 1 माइनस 3 बटे में 2, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विकिरण यानी डायगोनल। जैसे अपने पास एक चतुर्भुज है 4 भुजाओं वाली, इसमें क्या डायगोनल्स हैं? जैसे एक डायगोनल्स आ जाएगा एक चतुर्भुज के अंदर, ये डायगोनल्स होते हैं। जैसे ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी, ये इसका एक डायगोनल है यानी विकिरण है, ये भी इसका विकिरण है। विकिरणों की संख्या कैसे निकाली जाती है? n इंटू 1 माइनस 3, n का मतलब नंबर भुजाएं, n इंटू 1 माइनस 3 बटे में 2। या फिर हमने पढ़े हैं जितने भी चैप्टर हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, वहां पर भी हमने लगाया था। जैसे अनसी2 लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ से विकिरणों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। अनसी2 जैसे कि एक चतुर्भुज है एक बार, ठीक है। जैसे इसमें विकिरणों की संख्या है तो विकिरणों की संख्या में 2 लग रही है, जैसे इसमें रखा तो भी 2 आएगी। जैसे देखो एक चतुर्भुज है तो 4 भुजा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 4 गुना 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1 आएगा, 1 बटा में 2, 2 में 4। एक चतुर्भुज के अंदर कितने विकिरण है? तो यदि अनसी2 निकालें, 4c2 माइनस n का मान 4 है। अब देखो 4c2 का मतलब क्या है? 4 को 2 बार तोड़ना है, 4 गुना में 3 बटे 2 को 2 बार तोड़ेंगे, 2 गुना 1, 2 दूनी 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 की 2 से गुणा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, और सब ये याद रखना, ठीक है। जब भी हमें विकिरणों की संख्या पूछी जाए
अन इंटू 1 - 3/2 ऐसे निकालना। ये थी इनसे रिलेटेड थोड़ी बेसिक जानकारी। आप क्वेश्चन करते हैं किस तरह एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाए थे, एक षष्ठभुज में कितने विकीर्ण हैं। पहला क्वेश्चन, एक षष्ठभुज के अंदर कितने विकीर्ण हैं। जब भी हमें विकीर्ण निकालने हैं, षष्ठभुज है, जैसे षष्ठभुज है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक षष्ठभुज के अंदर, ये षष्ठभुज का मतलब है जैसे षष्ठभुज, मतलब यहाँ पर अंक का मान कितना है अपने पास, 6 भुजाएं हैं। षष्ठभुज का मतलब 6 भुजाएं, जैसे 1 2 3 4 ये 5। एक षष्ठभुज के अंदर कितने विकीर्ण हैं, कितने डायगोनल्स हैं, तो कैसे निकालेंगे। उसी तरह n इंटू 1 - 3 में, तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखो n का मान षष्ठभुज है, n का मान 6 है, तो 6 गुणा में 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3/2। 2 से घटा 2 किया 6, 3 की 3 से गुणा। एक षष्ठभुज के अंदर कितने डायगोनल्स हैं, कितने विकीर्ण हैं, 9 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हम इससे निकाल सकते हैं C2 माइनस, हम कैसे निकालें, देखो n का मान कितना है, षष्ठभुज है तो 6 है, 6 C2 माइनस 6, 6 को 2 बार तोड़ेंगे 6 गुणा में 4, 2 को भी 2 बार तोड़ेंगे 2 गुणा में 1 माइनस 6, 2 दूनी 4, 6 की 2 से गुणा फिर कितना आ गया 12 माइनस 6, कितना आ जाएगा 4। गलत आ गया क्या, 6 को 2 बार तोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 गुणा 5, नीचे 2 को भी 2 बार तोड़ेंगे 2 गुणा 1 माइनस 6, चलो काटो ध्यान से, 2 तिया 6, ठीक है ना। 3 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 माइनस 6, उसी तरह 9 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना सेम आएगा, किस तरह भी निकाल सकते हैं, कौन सा भी एक याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। सेकंड क्वेश्चन, एक डेकागन में कितने विकीर्ण हैं। डेकागन याद रखना, ठीक है, 10 भुज होता है, 10 भुज वाला। ठीक है, डेकागन पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, 10 भुजाओं वाला होता है। ठीक है, तो विकीर्ण निकालने हैं तो n का मान इंटू 1 - 3/2 तो यहाँ पर n का मान डेकागन का तो 10 दिया गया है, तो निकालेंगे 10 गुणा 10 - 3 कितना आ जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7/2, 2 5 10, कितने विकीर्ण है डेकागन के अंदर, 35 विकीर्ण, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, एक बहुभुज में 27 विकीर्ण है तो भुजाओं की संख्या पूछी गई। एक बहुभुज में 27 विकीर्ण है, जैसे विकीर्णों की संख्या निकालनी है, विकीर्णों की संख्या निकालनी है तो क्या फार्मूला यूज किया था, n इंटू 1 - 3/2 यूज किया था। एक बहुभुज में 27 विकीर्ण है तो इसमें भुजाओं की संख्या, जैसे पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन अपने पास 12। वेक्टर क्या है, जब भी विकीर्णों की संख्या दे रहा है विकीर्ण निकालना है, फार्मूला यूज कर देना, n इंटू 1 - 3/2 या n/2 - n लगा सकते हैं। जब भी हमें विकीर्णों की संख्या पूछी जाए, विकीर्णों की संख्या इसमें पहले से दे रखी 27, तो यहाँ पर 27 दी गई विकीर्णों की संख्या, तो n का मतलब भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालें, ज़्यादा जैसे हम गुणा करेंगे यहाँ से 27 को 2 से गुणा करेंगे, n का स्क्वायर माइनस 3 आएगा, उससे बचने के लिए सीधा ऑप्शन रख देते हैं। कैसे, देखो पहला ऑप्शन मैं रखूंगा यहाँ पर 9, पहला ऑप्शन 9 है तो 9 - 3 कितना आ गया 6/2, 2 तिया 6, 9 की 3 से गुणा करके कितने आगे 27 विकीर्ण, सीधा आंसर आ जाएगा इसका। तो पहला ऑप्शन होगा कि भुजाओं की संख्या 9 है। ठीक है, 9 भुज है, उसमें विकीर्णों की संख्या में 27 होती है। जैसे मैंने 10 रखा तो क्या आएगा 10 गुणा 10 में 3 गया 7/2, 2 5 10, 10 भुज में कितने विकीर्ण होते हैं 35 नहीं दे रखे, कितने दिए गए हैं 27, मतलब पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए हमको सीधा ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए सर, एक समबाहु पंचभुज, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। पंचभुज दे रखा है तो पंचभुज दिया गया है तो उनका मान कितना है, उनका मान 5। एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान पूछा गया है, अंतःकोणों का योग कितना है। अंतःकोणों का योग निकालना हो जब भी तो क्या याद रखेंगे, कराया गया है n - 2 गुणा में क्या है 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग जब भी पूछा जाए तो n - 2 गुणा में 180 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा जाए तो n - 2 गुणा 180 डिग्री बटे में क्या लिख देगा, लिख देंगे, ये दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक, याद रख लें, प्रत्येक का पूछा जाए तो नीचे लिख देना। एक पंचभुज है तो n का मान 5 है, तो अंतःकोण का योग पूछा गया है तो n के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 गुणा में 180,
काट दो, 18 × 18 54, तो प्रत्येक पंचभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है 540 होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अंक का मान 1 2 3 साइड है तो अंक का मान कितना है 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसी तरह होता है, देखो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 × 180, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, तो कैसे निकलता है, देखो 4 - 2 कितना बच जाएगा 2, 2 की 180 से गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है। एक समबाहु अष्टभुज के, अष्टभुज दिया गया है, अष्टभुज दिया गया, इसका अंक का मान कितना है अपने पास 8 है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा गया। जब भी प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा जाए 1 - 2 × 180 बटे क्या लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, प्रत्येक कोण, जैसे एक त्रिभुज है प्रत्येक कोण जैसे ये है, इसका मान पूछा जाता है इसी तरह प्रत्येक का। तो अंक का मान देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्या निकलेंगे, देखो 8 - 2 कितना आ जाएगा 6 × 180 डिग्री, नीचे क्या लिख देंगे अंक का मान कितना 8। काट लो, 8 से काट देंगे, 8 से नहीं कटता, 2 से काटो, 2 × 8 2 × 6, 4 से 4 × 16 4 5 20 कितना आ जाएगा 145 की 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, ऐसा लगे 12 × 1 = 13 कितना आ जाएगा। प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण का बाह्य कोण, पंचभुज दे दिया, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना। पंचभुज दी गई है, पंचभुज दिया गया है, तन का मान कितना है 5। एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, समबाहु है पंचभुज, इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा गया है, तो 1 - 2 गुणा में 180 बटे में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अंक का मान 5 है तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 × 180 बटे में क्या आ जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 5 × 15, 5 × 30, आंसर आ जाएगा 36 की 3 से 3 से 18 9 और 1 10। एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है 108 डिग्री का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात है। एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण, एक है अंतः कोण, ठीक है, दूसरा है बाह्य कोण। बाह्य कोण का अनुपात दिया गया, अंतः बाह्य कोण का अनुपात कितना है 7:2। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या निकालनी। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमें भुजाओं की संख्या जब भी निकालना पड़े कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे 1 - 2 गुणा में 180 डिग्री बटे मान, ठीक है। उसी तरह 360 हो गया, 300 बाह्य कोण का एक नियमित या रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 होता है, प्रत्येक की बात करें तो अंश डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब थोड़ी देर पहले बताया गया था, जैसे इसी तरह एक ट्रायंगल है, ये इसका अंतः कोण है, ये इसका बाह्य कोण है, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। उसी तरह 7 और 2 एक अंतः कोण है, एक बाह्य कोण है, दोनों का सम, यहाँ पर सम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक है अंतः कोण, दूसरा है अपने पास बाह्य कोण, इनका रेशियो कितना दे रखा है 7:2, इन दोनों का सम कितना हो गया 9 हो गया। 7:2 का मतलब इन दोनों का सम 9 हो गया। इन दोनों का अंतः कोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। 9 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान 180 बटे 9, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 से गुणा है तो 4 को 7 को 20 से गुणा कर दें 140 आ जाएगा, 2 को 20 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। अब थोड़ा समझे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो वहां पर भुजाओं की संख्या पूछी जाए तो 360 को हम भाग करते हैं जैसे अंक से। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको भाग करते हैं जैसे 1 - 2 गुणा में 180, इसको कैसे भाग करते हैं अंक से, इसका मतलब अंक से भाग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक की भुजा का मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्येक भुजा का मान कितना आ रहा है 40 आ रहा है। प्रत्येक भुजा का मान 40 आ रहा है, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकाल देंगे, देखो रख दो यहाँ पर
360 को हम 40 से भाग कर देंगे, 4 9 36 का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी है इसके अंदर, 9 है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह। जैसे 360 को हम अंश से भाग कर देंगे, बाय एंगल से डिवाइड करना, ज़्यादा लेंथ नहीं पड़ेगा, बाय से कर देना सीधा। यदि हमारे पास बाय कोण दिया हुआ है 360 को हम बाय कोण से डिवाइड कर देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें, 9 है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और करते हैं सीधे इस तरह का, मैं थोड़ा ध्यान से देखना सर। अगला क्वेश्चन लगाए सर, देखो थोड़ा समझा रहे हैं ध्यान से अच्छी तरह। किसी बहुभुज में बाह्य अंतर कोण का अनुपात, एक बाह्य है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बाह्य और अंतर कोण, बाह्य और अंतर कोण का अनुपात दिया गया है 1:4। ठीक है, 1:4 दिया गया है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात है, तो कैसे निकालेंगे। बाह्य और अंतर कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो मैं पहले क्वेश्चन की समझा रहा हूँ। देखो 1 की 4 से दोनों का सम कितना हो गया, 5, दोनों का सम कितना होता है 180। ठीक है, 5 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान 180/5, 5 एकम 5। ठीक है, 5 छीके 20, 1 मिनट का मान कितना आ गया 16। तो बाय से कर दो, 1 का मान 16 तो 1 का मान 16 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या जब भी निकालनी हो तो कैसे कर देंगे, देखो 360 को हम कैसे भाग कर देंगे, 16 है कि 16 है, देखो 5 की 16 कहाँ है, 5 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान कम होता है, 180 को 5 से भाग करेंगे, 5 की 15, 5 की 30, 1 यूनिट का मान 36 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपने पास, 36 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है तो दोनों से निकाल सकते हैं। तो बेटर क्या रहता है, बाय एंगल का जो सम है उसको भाग कर देंगे अंश से, उनका प्रत्येक कोण जो आया है मान प्रत्येक कोण का उससे भाग कर देंगे। 360 को बाय कोण का मान कितना आ रहा है, 36 से भाग कर देंगे, इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा हम इसे कैसे निकालें, जब ध्यान रखना अच्छी तरह। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है, अच्छी तरह देखो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बिल्कुल इजी है, इस तरह निकाल दीजिए। बाह्य कोण अंतर कोण, यदि बाह्य कोण का मान 1 होना चाहिए, कैसे देखो, बाह्य कोण का रेशियो क्या दिया गया है, बाह्य कोण और अंतर कोण। ठीक है, ध्यान से देखना, बाह्य कोण का 1:4 है, बाह्य कोण का रेशियो 1 होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या जब भी निकालनी हो तो सीधा निकाल देंगे, कैसे, इन दोनों का सम करेंगे। बस याद रखना कि बाह्य कोण 1 होना चाहिए, 1 का रेशियो हो, इन दोनों का सम करेंगे। क्या सम आया, 4 + 1 कितना आ गया 5, सम कर 2 से गुणा कर देंगे, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या अपने पास 10 आ गई, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। बाह्य कोण का रेशियो 1 होना चाहिए, रेशियो 1 नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर ये तुम्हारे पास ये है, कैसे, जब भी मान ले कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है, उसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर अंतर और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है, सीधा निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, चलो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे आगे। अब देखें, किसी बहुभुज के बाह्य अंतर कोण का अनुपात, एक है बाह्य, दूसरा है अंतर कोण का अनुपात। उसी तरह बाह्य अंतर कोण का अनुपात क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, बिल्कुल इजी। अब देखो पहले मैं पहले वाले की तरफ रखूँ, देखो 2:3, टोटल जोड़ कितना आ गया 5, टोटल जोड़ कितना होता है, अंतर बाह्य कोण का 180 होता है, 5 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान 180, 5 से 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 36, तो 2 को 36 से गुणा करते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया 72 आ गया, 2 को 36 से गुणा करेंगे 72 आ गया, तो आंसर कैसे निकालेंगे, 360 को 72 से भाग कर देंगे, 5 से चल जाएगा पूरा डिवाइड, इसका तो भुजाओं की संख्या कितनी है 5। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसको कैसे निकालें, देखो बाह्य का रेशियो 2 है, अंतर कोण का रेशियो 3 है। मैंने बताया था कि अंतर कोण का रेशियो 1 कर लो, 1 कैसे करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग हुआ है, इस साइड भी 2 से भाग होगा। बाह्य कोण का रेशियो है उससे 1 कर लेंगे, ध्यान रखना।
तो 2 को 2 से भाग कर 1 आ गया, अब 3 को 2 से भाग करें कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो बाय कौन का रेशियो हम उसे 1 कर मानेंगे। 2 को 2 से भाग कर दिया 1 आ गया, ये 1.5 आ गया, 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका जोड़ करके 2 से गुणा करनी है, 2.5 आ गया। आप जो भी जोड़ा है इसको 2 से गुणा कर दें, 2.5 यानी 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो लॉन्ग संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड चैप्टर। कल इसकी एक क्लास और लगाएंगे। एस्टेट, सीटेट और एचएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास करते हैं, एडवांस मैथ में यही होता है। दोपहर में इंडियन पॉलिटी की, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक मैथ की क्लास होती है। धन्यवाद।